तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। केमिस्ट्री पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं मुकेश पुरवा, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों म्यूटा रोटेशन के बारे में। वैसे हमने म्यूटा रोटेशन पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बता दिया है और आप वीडियो लेक्चर हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आई बटन के अंदर जाके आप देख सकते हैं, लिंक मैंने शेयर किया है और साथ में आप एंड स्क्रीन में भी आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर, पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बताया था बच्चों। तो उसमें हमने बताया था कि जब हम हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशंस को क्रिस्टलाइन करते हैं, whenever we crystallize hot alcoholic solutions of glucose at 30 डिग्री सेल्सियस, जब हम 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है, जब हम 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। क्या मिलता है हमें? अल्फा डी ग्लूकोज एट 30 डिग्री सेल्सियस। एंड whenever we crystallize the hot alcoholic solutions of glucose at 98 degree Celsius, we get beta D glucose, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो अब ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है बच्चों, इसको हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। तो प्रॉपर्टी, तो ये जो बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज मिला है ना बच्चों, ये अल्फा डी ग्लूकोज, इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 111 डिग्री और जो बीटा डी 111 डिग्री एंड जो बीटा डी ग्लूकोज होता है बच्चों, इसका एंगल ऑफ रोटेशन हमने पढ़ा था 19.2 डिग्री। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाता है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के अंदर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब भी एस्टेब्लिश होती है बच्चों, तो वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज भी होगा, वहां पे बीटा डी ग्लूकोज भी होगा और वहां पे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स भी होगी। यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये जो है ना बच्चों, ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है उसको इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो पेन और पेंसिल लेके आप बैठ जाइए, जो भी पॉइंट आप लोगों को मैं बताता हूँ लिखने के लिए आप नोट करते जाइए, हमारे साथ में बने रहिए। तो मैं बता रहा था बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज है उसका एंगल ऑफ रोटेशन 111, तो बीटा डी ग्लूकोज है उसका एंगल ऑफ रोटेशन 19.2। कुछ टाइम बाद में क्या हो जाता है बच्चों, इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम पे अल्फा डी ग्लूकोज भी होगा, बीटा डी ग्लूकोज भी होगा, साथ में ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी मिलेगी। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो एंगल ऑफ रोटेशन है ना बच्चों, ये चेंज हो जाता है और एंगल ऑफ रोटेशन फाइनली चेंज होकर कितना हो जाता है, 52.5 हो जाता है। अभी एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होना, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूटा रोटेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन इन द ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर म्यूटा रोटेशन होता है बच्चों। और ये किस टाइप के मीडियम के अंदर होगा, ये एम्फोटोरिक मीडियम के अंदर होगा। एम्फोटोरिक मीडियम आप लोगों को पता होगा, वैसे हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं एम्फोटोरिक मीडियम क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो म्यूटा रोटेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें बीटा डी ग्लूकोज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा, उसका जो परसेंटेज है ना बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज होता है कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में होता है, ओनली 36%। जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो बच्चों ज्यादा होता है, वो होता है 63%। और जो ओपन चेन है ना बच्चों ग्लूकोज की, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, वो मिलती है हमें 1%। तो टोटल 100% हो गया। अब यहाँ पे ये एक बात देखने लायक है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो कम मिला है, बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा मिला है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। तो हम इसी को आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। इससे पहले हम एक और कंसेप्ट इसमें समझ लेते हैं बच्चों। ये मैंने कल बता दिया था, ये सारा वीडियो लेक्चर मैंने रिपीट, ये सारा अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये मैंने सारा रिपीट किया है बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये हमने सारा बता चुके हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले बच्चों एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन का कंसेप्ट भी समझेंगे। तो एनोमेरिक कार्बन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए ग्लूकोज की। जब हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता हो जाएगा तब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज की। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो C1 कार्बन होता है, C1 कार्बन का मतलब है यहाँ पे कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 के अंदर क्या होता है बच्चों, सिर्फ OH का डिफरेंस होता है। OH अगर हम फ्लिप आउट कर देते हैं
C1 कार्बन के ऊपर अगर OH को हम क्या कर देते हैं बच्चों, फ्लिप आउट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएंगे बच्चों, एनोमरिक कार्बन बन जाए, हमें एनोमरिक फॉर्म ग्लूकोज की मिल जाएगी। और ये एनोमरिक फॉर्म ग्लूकोज की हमें किस टाइप से मिलती है, चलिए हम देख लेते हैं। तो मैं इसको आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटे मिनट डियर स्टूडेंट्स, तो हम बता रहे हैं बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बताएंगे सबसे पहले, और ओपन चेन स्ट्रक्चर्स से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनानी है वो मैं आप लोगों को इस पॉइंट इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। तो ये मैं बना रहा हूँ बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे ऊपर बच्चों क्या होता है, CHO होता है। तो CHO को मैंने इस टाइप से लिखा है, देन COH H, देन थर्ड कार्बन स्पेशल है, आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। अब तो मैंने कितनी बार ये सेम पॉइंट रिपीट कर दिया है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो याद करने की गारंटी है हमारे वीडियो लेक्चर्स में, आप हमारे साथ में बने रहेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको याद यही हो जाएंगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फोर्थ वन कार्बन, फिफ्थ वन कार्बन, तो मैं फिफ्थ वन कार्बन को थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉन्ड का मुझे क्या कराना है, बॉन्ड को ब्रेकेज करवाना, बॉन्ड ब्रेक करना है यहाँ पे मेरे को। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है। और ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, 4, 5 एंड 6, देयर आर 6 कार्बन। अब जो 6 कार्बन है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज की, अब हम कर रहे हैं बच्चों इस ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है बच्चों ग्लूकोज की ओपन चेन। अब इस ओपन चेन से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 5वां कार्बन है ना बच्चों, ये 5वां कार्बन, हमें ये भी पता है बच्चों कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में आएंगे तो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के पास में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो इस टाइप से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा। जब कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये वाला 5वें नंबर कार्बन का बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H प्लस निकले, ये H निकलेगा किस फॉर्म में बच्चों, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब ये जो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकला ना, ये ध्यान से देखना आप, ये H प्लस किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जब ये H प्लस इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखो ये बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसलिए तो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो गया, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को H प्लस को क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। अब H प्लस को अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, OH बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगी, इस कार्बन से जुड़ेगी। तो इस कार्बन से मैं देखो किस टाइप से जोड़ रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना बच्चों, हम बनाने जा रहे हैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है, और जिस स्ट्रक्चर्स को हमें बनाना आना चाहिए उस स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, जगह की कमी होने की वजह से मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, ये C, यहाँ पे मैंने लिखा H। अब देखो यहाँ पे जो O था ना, ये इस H से रीड करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, O और H बन जाता है। तो मैं इसको थोड़े से अलग कलर से लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया H, ये वाला H आया है। समझ में आ गई बात? अब मैं क्या करता हूँ, वापस सेम वही, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन जो स्पेशल वाला कार्बन है, ये फोर्थ वन कार्बन। तो फोर्थ वन कार्बन में मुझे क्या लिखना है, C, देन OH एंड H। अब 5वें नंबर कार्बन पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया बच्चों। 5वें नंबर कार्बन पे क्या चेंजेस हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों। 5वें नंबर कार्बन पे ये जो ऑक्सीजन थी ना, इस ऑक्सीजन से क्या किया, इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया। तो इस कार्बन के साथ में ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसे इसके साथ में इसने बॉन्ड बना लिया, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारी ये ऑक्सीजन। अब नीचे हम मैं क्या लिख दूं, नीचे क्या लिख दूंगा मैं बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा H और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, CH2OH। बात समझ में आ रही है?
ये जो स्ट्रक्चर्स बन गई ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको हम? अल्फा डी ग्लूकोज। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए हम इसका एनोमेरिक कार्बन भी देख लेते हैं। मैंने अभी बताया जो एनोमेरिक कार्बन होते हैं ना बच्चों, ये कार्बन नंबर 1 को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन किस टाइप से बनेगा ये मैंने बताया था। कार्बन नंबर 1 पे जो H और OH जुड़ा हुआ है ना, इसको फ्लिप आउट कर देते हैं। फ्लिप आउट करने का मतलब है जो OH अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड के अंदर लगा हुआ है, H लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लगा हुआ है, तो इस OH को मैं क्या कहाँ लिख दूंगा बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिख देता हूँ। और इस H को मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर लिख दूंगा। तो मेरे पास में जो स्ट्रक्चर्स बनेगी बच्चों वो क्या हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? वो इसके एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा। तो चलिए मैं बना देता हूं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन में बनाने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना आप। ये कार्बन, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? H लिखा है, तो मैं लेफ्ट में क्या लिख देता हूँ? OH लिख देता हूँ। तो ये मैंने O लगाया और ये मैंने H लगा दिया दूसरे कलर के पेन से। अब ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? वापस बच्चों वही सेम सीक्वेंस, देन CH OH, इधर H, थर्ड नंबर कार्बन स्पेशल कार्बन H OH OH एंड हियर H इन फिफ्थ नंबर कार्बन। फिफ्थ नंबर कार्बन तो स्पेशल कार्बन है बच्चों। तो स्पेशल कार्बन क्यों है? क्योंकि इसने क्या कर लिया है? अब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर आ गया। ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आ गया। मतलब इसने ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया ना, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई इसकी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H और यहाँ मैं लिख देता हूँ CH2OH। तो अब मुझे बताओ पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों का हाँ हमें समझ में आ गया है। तो अगर आपको कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है अभी तक के स्ट्रक्चर्स में, तो वो भी हमें बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने बताया बच्चों ये जो 1 नंबर कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एनोमेरिक कार्बन। ये दोनों फॉर्म है ना एक दूसरे के, ये क्या है बच्चों? एनोमेरिक कार्बन है। और इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब बच्चों मैंने बताया था जो म्यूटर रोटेशन होता है ना, तो म्यूटर रोटेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? ये दोनों एक दूसरे में इस टाइप से इंटरचेंज होते रहते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से इसमें इंटरचेंज होगी, ये ऐसे इस टाइप से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और ये भी क्या है बच्चों? ये भी एक एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो किस टाइप से रहते हैं इक्विलिब्रियम में? ये इस टाइप से, ये क्या रहते हैं? एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब 1 2 3 3 स्ट्रक्चर्स में ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ 1% बनती है। कितनी बनेगी बच्चों? सिर्फ ये 1% बनती है, ये 1%। और जो बीटा स्ट्रक्चर्स है ना वो कितनी परसेंट बनती है बच्चों? 63% बनती है। ये जो अल्फा स्ट्रक्चर्स है ये कितने परसेंट बनती है बच्चों? 36% बनती है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। मैं आपको टाइम देता हूँ 1 2 एंड 3। तो अब हम बताने जा रहे हैं बच्चों, ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, ये जो सारी स्ट्रक्चर्स थी उसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब हम बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने जा रहे हैं बच्चों, और वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी हावर्थ प्रोजेक्शंस ऑफ ग्लूकोज। हावर्थ प्रोजेक्शंस ऑफ ग्लूकोज, तो ये मैं बता देता हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस टाइप से हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है इसको ध्यान से समझेंगे, आपको जरूर जरूर समझ में आएगा। इसी वीडियो लेक्चर के अंदर समझ में आने वाला है आपको। तो साथ में बने रहिए, वीडियो लेक्चर को साथ लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हावर्थ प्रोजेक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो किस टाइप से ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था ना बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ग्लूकोज की, जिसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते थे और बीटा डी ग्लूकोज बोलते थे, वो कौन सी स्ट्रक्चर्स थी? वो थी फिशर प्रोजेक्शंस फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हावर्थ प्रोजेक्शंस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो आर यू रेडी? तो चलिए हम बना लेते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। तो हावर्थ प्रोजेक्शंस इज बेस्ड ऑन द pyranose, based on the pyranose
पायरेनोज स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज। तो ये जो बच्चों है ना, ये एक मैं आपको एक कंपाउंड बना के बता रहा हूँ, इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक यहाँ पे बॉन्ड है। इसको बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोलते हैं? पायरेनोज, PYRANOS, पायरेनोज, इसको बोलते हैं पायरेनोज। अब जो हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाने वाला है ना बच्चों, वो पायरेनोज के जैसी स्ट्रक्चर्स शो करती है। मतलब यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, ये देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है, मतलब 5 कॉर्नर, तो मतलब वहां पे 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनने जा रही है ग्लूकोज के अंदर। उस स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए किस टाइप से हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो ये मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। आप लोग जब 1-2 बार इस स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे तो आप बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से। तो इस टाइप से हमें इसकी हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनानी है। यहाँ पे लगाना है ऑक्सीजन, यहाँ पे लगाने हैं बॉन्ड। अब एक मैं बच्चों यहाँ पे छोटी सी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे कि कौन सी स्ट्रक्चर्स किस टाइप से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बना रहा हूँ साथ में। यहाँ पे मैंने लगाया H, यहाँ H, यहाँ पे लगाया सॉरी OH, इधर मैंने लगाया H, और थर्ड कार्बन स्पेशल कार्बन इधर H और OH, और इधर मैंने लगा दिया OH और इधर लगा दिया H, और ये इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ में मैंने इसको जोड़ दिया, और ये बॉन्ड मैंने बना के इसको सबसे नीचे मैंने क्या जोड़ दिया, CH2OH। तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन हो गए, ये 1 1 2 3 4 5 एंड ये 6 1। तो ये है बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसका मैं बीटा बनाऊंगा तो क्या कर दूंगा, इस OH को इस साइड में लिख दूंगा तो बीटा भी बन जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया H और यहाँ पे लिख देता हूँ OH। बाकी सेम रखना है, बाकी सेम रख दो यहाँ पे, ये मैंने सेम रखा। तो ये मेरे पास क्या बन गई बच्चों, ये मेरे पास बीटा स्ट्रक्चर्स भी बन गई, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स भी बन गई। देखो कितना सिंपल है बनाना, सिंपल है ना। ये हो गई बच्चों बीटा डी ग्लूकोज। ओके, तो अब मैं इस अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज, ये एक्चुअली में ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। ये जो है ना ये स्ट्रक्चर्स, ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये भी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या, कौन सी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों फिशर प्रोजेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन। ये फिशर प्रोजेक्शन है। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा फिशर प्रोजेक्शन हम किस टाइप से बनानी है, किस टाइप से हम फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसी का हम क्या बता रहे हैं बच्चों, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। अब फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स सॉरी इसकी हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन किस टाइप से बनेगी इसकी स्ट्रक्चर्स, चलिए देखते हैं। ओके सो डियर, हम बताने जा रहे थे बच्चों इसकी स्ट्रक्चर्स, कौन सी स्ट्रक्चर्स, हार्वर्ड स्ट्रक्चर्स। तो किस टाइप से बनाएंगे, जो ये बच्चों देखो राइट हैंड साइड के अंदर दिख रहे हैं ना ये वाले, इनको हमें रखना है नीचे, और जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे ऊपर। तो किस टाइप से लिख रहे हैं देखो ध्यान से देखना, ये राइट में लिखा हुआ इसको लिख दो नीचे ऐसे OH, और ये लेफ्ट में ऊपर, लेफ्ट में लिखा हुआ इसको लिखो ऊपर। ये देखो ये राइट में, इसको लिखो नीचे, लेफ्ट में H है, इसको लिखो ऊपर। ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट में H, ऊपर आ जाएगा OH, इसमें आ जाएगा यहाँ पे H, इधर आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा H, और इसको ये जो बड़ा है ना मॉलिक्यूल, इसको बड़े मॉलिक्यूल को हमेशा ही ऊपर लिखना है इस टाइप से। समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए इसका हम बना लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर इसी टाइप से। ये मैंने लगाया यहाँ पर ऑक्सीजन। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बॉन्ड, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 बॉन्ड मैंने ऐसे बना दिए। ये बना रहा हूँ हार्वर्ड प्रोजेक्शन। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ सर हमें सब समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे H नीचे है, मतलब राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाले को नीचे लिखो। लेफ्ट हैंड, ये OH लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को कहाँ लिखना है बच्चों, ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर लिख दो H है, यहाँ पे OH H,
यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाला, ये H नीचे है, मतलब राइट हैंड साइड में है तो नीचे लिखो। अब ये देखो ये राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पे नीचे लिखो। अब यहाँ पे H और सबसे ऊपर लगाना है CH2OH। CH2OH तो हमेशा ऊपर ही लिखना है। तो ये हो गई अल्फा डी ग्लूकोज की फॉरवर्ड प्रोजेक्शन, ये हो गई बीटा डी ग्लूकोज की फॉरवर्ड प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अल्फा। व्हाट इज द रीजन व्हाई अल्फा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अल्फा डी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे क्या रीजन है बच्चों स्टेबल ज्यादा होने का? स्टेबिलिटी का रीजन यही है कि यहाँ पे देखो ये OH ऊपर, OH नीचे, OH फिर ऊपर, फिर OH नीचे, फिर ऊपर। मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े जो ग्रुप है ना वो अल्टरनेटिव वे में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखो ये OH नीचे, ये नीचे, दो नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इसमें इतनी ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं है जितनी ये सिमेट्रिकल है। ये स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल है। बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल है। रीजन क्या है? OH देखो यहाँ पे वन ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, फिर ऊपर। तो इसमें सिमेट्रिकल ज्यादा है, ये ज्यादा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं है। इस वजह से ये बीटा जो स्ट्रक्चर्स है ना बच्चों ये ज्यादा स्टेबल है और 63% बनती है, और ये सिर्फ 36% बनती है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना बच्चों ओपन वाली बता रहा हूँ, ये तो क्लोज है, ये ओपन वाली सिर्फ 1% बनती है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। और पायरेनोज क्या होती है ये मैंने बता दिया, ये पायरेनोज है बच्चों। अब इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। इसको मैं क्या बोलूंगा? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। और इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं हम इसको? इसको नाम दे देंगे हम बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। ये पायरेन जो वर्ड है ना बच्चों, पायरेन, पायरेन, ये पायरेन ये वर्ड इसके अंदर ऐड करना है, ये इनके अंदर ऐड करना है, स्ट्रक्चर्स के अंदर बीच में ऐड करना है। अल्फा डी ग्लूकोज तो हम बोलते हैं इसको, तो ओज लगाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो पायरेन ऐड करना है इसमें बीच में, तो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज हो जाएगा। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर, सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो समझ में आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये हमने पूरा पढ़ा दिया है बच्चों, फेजर प्रोजेक्शन, ये मैंने बता दिया फेजर प्रोजेक्शन होते हैं। ये इक्विलिब्रियम मिक्सर के अंदर ये जो है, ये जो अल्फा है ये हो जाएगा 36, ये होगा 1%, अभी हमने बताया था ये होगा 63%। ये पायरेनल स्ट्रक्चर्स का भी हमने बता दिया अल्फा और बीटा। एनालॉग कार्बन मतलब ये एनोमेरिक कार्बन, ये भी मैंने बताया। देखो ये वाला जो कार्बन है ना एनोमेरिक कार्बन है। रीजन क्या है? यहाँ पे OH राइट में, इधर OH लेफ्ट में, तो ये इसका रीजन है एनोमेरिक कार्बन का। तो ये हॉवर प्रोजेक्शन का हमने ये बता दिया, पायरेन को अंदर डिस्कस कर लिया। अब हम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं बच्चों फ्रक्टोज के बारे में। अनदर इम्पोर्टेंट शुगर फ्रक्टोज, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर very important another sugar, that is fructose. So fructose is important ketohexose, important point यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है कीटोहेक्सोज, का मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यहाँ पे क्या है बच्चों? कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है इसमें? कीटोनिक ग्रुप। और कीटोन को हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी लोगों को मालूम होगा। तो कीटो एक्सोज है, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप होगा इसके अंदर। इसमें एल्डिहाइड के, सॉरी ग्लूकोज के अंदर हमने पढ़ा था एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। और जो कीटोनिक शुगर होती है ना बच्चों वो टेस्ट में ज्यादा मीठी होती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइडिक शुगर। देखो दो टाइप की शुगर होती है, एक एल्डिहाइडिक शुगर होती है जो हमने पढ़ लिया अभी ग्लूकोज के बारे में, दूसरा हम पढ़ रहे हैं बच्चों कीटोनिक शुगर। जो कीटोनिक शुगर है उसमें मोनोसेकेराइड में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रक्टोज के बारे में। और मैंने बताया जो कीटोनिक शुगर होती है बच्चों वो ज्यादा टेस्ट में मीठी होती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइडिक शुगर। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको भी ग्लूकोज के जैसे ही बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज को हमने बनाया था ना बच्चों, किसके द्वारा बनाया था? हमने हाइड्रोलाइसिस किया था डाइसेकेराइड का। तो सुक्रोज का जब हम सुक्रोज जो डाइसेकेराइड है उसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंड डाइल्यूट HCl एसिड, वी गेट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज भी मिलता है, फ्रक्टोज भी मिलता है, एक ही
कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो पढ़ लेते हैं बच्चों। ये लिखा हुआ मोस्टली स्वीट फ्रूट्स के अंदर जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं उन सब में फ्रुक्टोज होता है, साथ में हनी में भी होता है। प्योर फॉर्म को इसको स्वीटनर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं बच्चों। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ना बच्चों वो सेम ही है। ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6। रीजन एक ही, डिफरेंस एक ही है, ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप होगा और ग्लूकोज के अंदर जो CHO ग्रुप होगा वो 1 नंबर कार्बन पे होगा, और जो फ्रक्टोज है उसके अंदर क्या होगा बच्चों, CO ग्रुप होगा, और ये CO ग्रुप होगा ये 2 नंबर कार्बन पे होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप लिखेंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, लाइक करना, शेयर करना हमारे चैनल को, केमिस्ट्री पाठशाला को, और साथ में हमारे साथ में बने रहना। अच्छा सा समझाने वाले हैं हम बच्चों, इस पॉइंट को अच्छे से समझाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। इट वाज फाउंड, ये तो सारा हो गया। ये है फाउंड इन द कंटेन एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो कहाँ पे होता है ये, कार्बन नंबर 2 पे होता है, और 6 कार्बन का ये स्ट्रेट चेन होती है फ्रक्टोज की। तो इसकी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स मिलेगी हमें और साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे हमने ग्लूकोज के अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, सेम वैसी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हम फ्रुक्टोज के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो इसका भी हम डी ग्लूकोज, इसको भी हम ये भी डी सीरीज का है। डी सीरीज और एल सीरीज मैंने पहले ही बता दिया बच्चों। जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है इसका कतई मतलब नहीं है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवा रहा है, या लेफ्ट प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड के अंदर या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवा रहा है। उसका कतई मतलब नहीं है। यहाँ पे डी और एल का मतलब क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड की अगर हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और ग्लिसरैल्डिहाइड जो मैंने ये पहले ही बता दिया था बच्चों, ये ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर्स है। दिस इज द ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस टाइप से रिसेंबल होती है, ये वाला स्ट्रक्चर हमें नीचे से देखने से मिलता है, ये वाला स्ट्रक्चर सेम मिल जाता है, तो ये इनको बोलेंगे हम डी फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको, डी फॉर्म। अगर ग्लूकोज में है ये तो उसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज, और अगर फ्रक्टोज में है तो उसको हम बोलेंगे डी फ्रक्टोज। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो OH है ना ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए। 5वें नंबर पे जो OH जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर पे जो OH जुड़ा हुआ है ना बच्चों, वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम डी। और साथ में ग्लूकोज के अंदर हमने पढ़ा था, ग्लूकोज के अंदर जो हमने स्टडी की थी उसमें हमने डी प्लस लिखा था बच्चों। देखो याद आ रहा आपको, तो डी प्लस ग्लूकोज लिखा था हमने, याद आ रहा ना, डी प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस जो इंडिकेट कर रहा है, ये इसको ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है। ये प्लेन पोलर लाइट को कहाँ रोटेट करवाएगा, लेफ्ट में रोटेट करवाएगा या राइट में रोटेट करवाएगा, ये शो करता है प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ फ्रक्टोज जो है ना बच्चों ये माइनस का है। यहाँ पे ये लिवो रोटेटरी है, मतलब ये प्लेन पोलर लाइट को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवा देगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो डी लिखा हुआ है ना, डी का मतलब है OH जो लगा हुआ है 5वें नंबर कार्बन पे, वो राइट हैंड साइड में देखो इसमें लिखा हुआ है ये 5वें नंबर पे, ये देखो ये 5वें नंबर पे जो OH लगा हुआ है ना वो बच्चों, वो राइट हैंड साइड के अंदर है। इसका मतलब ये डी फॉर्म है इसकी। और साथ में ये लिवो रोटेटरी है। लिवो रोटेटरी का मतलब है, यहाँ पे मैं जब इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा डी माइनस फ्रक्टोज, ये स्ट्रक्चर होगी डी माइनस फ्रक्टोज की। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करता है, रोटेट करवाता है। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा। साथ में कीटोनिक शुगर है, इसकी स्ट्रक्चर्स को मैं बना के बताता हूँ, साथ में इसकी रिंग स्ट्रक्चर्स को भी बताऊंगा। और इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर्स है ना वो फ्यूरेन जैसे एनालॉग रखती है, मतलब फ्यूरेन जैसी दिखती है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर्स को फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स भी बोला हुआ है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बना के आप लोगों को बता देता हूँ। वेट ए मिनट। यस, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की मैं यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। किसकी बना रहा हूँ बच्चों, फ्रक्टोज की। ग्लूकोज की आप सभी लोगों को समझ में आ ही गई होगी। अब मैं फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। पहले मैं ओपन चेन फ्रक्टोज की बना लेता हूँ, फिर इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों को समझा दूंगा। तो इसमें बच्चों CH2OH सबसे ऊपर लगाओ। 2 नंबर कार्बन यहाँ पे स्पेशल है। 2 नंबर कार्बन यहाँ पे क्यों स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों, कीटोनिक ग्रुप है। और 3 नंबर कार्बन तो स्पेशल होता ही है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो। आप लोगों को पता है 3 नंबर कार्बन स्पेशल होता है। ग्लूकोज के अंदर भी हमने OH लेफ्ट साइड के अंदर लिखा था, तो फ्रक्टोज के अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही लिखने वाले हैं। तो 1 2 3 4, चौथे पे राइट हैंड साइड के अंदर, ये राइट हैंड साइड के अंदर, 5वें पे भी
ये हम लिख देंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर, ये हमने लिख दिया 5वें पे भी राइट हैंड साइड में, और सबसे नीचे हम लिख देंगे CH2OH। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने से हमें क्या पता चलता है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने से हमें ये पता चलता है कि इसमें 1 नंबर कार्बन और ये 6 नंबर कार्बन, 1 नंबर और 6 नंबर पर प्राइमरी एल्कोहल जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप। और स्ट्रक्चर नंबर कार्बन नंबर 1 2 3, मतलब 3 कार्बन जो है ना बच्चों वो किससे जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं सेकेंडरी एल्कोहल से। सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप जो है ना वो कहाँ कहाँ तक है, 3 कार्बन सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और एक कार्बन कौन सा है बच्चों, कीटोनिक ग्रुप है, एक कार्बन कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप है। तो ये हमने बता दी बच्चों इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लूंगा। सबसे पहले मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा बच्चों, कौन सी, फिशर प्रोजेक्शन वाली इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे हमने ग्लूकोज के अंदर इसकी फिशर प्रोजेक्शन हमने पढ़ी थी, उसी टाइप की इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। तो किस टाइप से होगी ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये मैंने लिख दिया CH2OH, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे CH2OH, यहाँ मैंने लिखा CO, यहाँ मैंने लिख दिया CHOH। मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर से, ध्यान से देख लेंगे सब लोग, ठीक है बच्चों। तो आराम से समझ में आएगा, यहीं पे समझ में आएगा, गारंटी है समझ में आने की। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हमें पता है कीटोनिक ग्रुप है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन तो जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, अब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई तो ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा इस कार्बन से। तो मेरे पास में स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगी, इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। ध्यान से देखो बच्चों, स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ये C, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2 और यहाँ लिख देता हूँ OH, और मैं यहाँ बना देता हूँ OH। बात समझ में आ गई। देखो ये इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। ये जो CH2OH है ना मेरे बेटा, इसको मैंने इस साइड में लिख दिया, इस साइड में